भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आजकल जिस प्रकार से हम जीवन जीते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी की वजह है वो है हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, जो किसी भी बात पर आ जाता है। एक छोटी सी बात होती नहीं है, क्रोध हमें पहले ही आ जाता है। अब हम सभी जानते हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं कि क्रोध हमारे शरीर को, हमारे मन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और पांडवों में, जो पांचों पांडवों में भीम थे, उन्हें भी क्रोध बहुत आता था। तो एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने क्रोध को लेकर सवाल किया, क्योंकि भीम को हर बात पर, हर छोटी छोटी बात पर भी क्रोध आ जाता था। क्रोध को काबू में करना तो चाहते थे, लेकिन कर ही नहीं पाते थे। तब एकदम से गंभीर होकर कृष्ण से भीम ने सवाल किया कि कान्हा, आप तो जानते ही हैं कि मुझे अक्सर ही गुस्सा आ जाता है और चाह कर भी मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता, और गुस्से में मैंने कई बार कितने ही गलत कदम उठा लिए हैं। अब कान्हा भीम को जानते थे और उनके क्रोध को भी जानते थे। वो अच्छे से जानते थे कि न सिर्फ इस समय बल्कि आने वाले कई युगों तक क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए इस बारे में जानकारी देना जरूरी था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इतना सब कुछ सोचते हुए भीम को बताया कि इंसान को लगता है कि उसका दुश्मन बाहर कहीं है, पर सच ये है कि उसका दुश्मन बाहर से पहले उसके खुद के भीतर ही होता है। तो इंसान को बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने भीतर के दुश्मनों से लड़ना चाहिए। उन भीतर के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्रोध ही होता है। अब भीम कृष्ण की बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्हें समझ आकर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कृष्ण से कहा कि कान्हा, क्रोध भी तो मन का ही एक भाव है। अगर प्रेम इंसान का भाव है तो क्रोध भी तो है, फिर उससे कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, और प्रेम से सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बहुत अच्छा सवाल है भीम। लोगों को लगता है कि प्रेम, दया, करुणा ये सब भाव अच्छे हैं, तो इनका जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी भी भाव के ज़्यादा होने से आदमी अपना ही नुकसान करता है, चाहे फिर वो प्रेम हो या फिर क्रोध। भीम अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करने लगे, पर प्रेम के बारे में कान्हा की बात उन्हें अजब ही लग रही थी, क्योंकि खुद कान्हा भी बहुत बड़े प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। अब भीम ने कृष्ण से पूछा कि कान्हा, प्रेम भला कैसे किसी का नुकसान कर सकता है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे अच्छा भाव है, ये तो आप ही कहते हैं ना। कृष्ण भीम की दुविधा को समझ रहे थे और ये देखकर उन्हें थोड़ी हंसी भी आ रही थी। उन्होंने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ भीम को समझाया कि भीम, जरा सोचो कि तुम किसी से प्यार करते हो और सिर्फ प्यार ही करते हो, तो इससे क्या होगा? खाना कैसे आएगा? काम कैसे होगा? बाकी चीज़ों का क्या होगा? कपड़े क्या पहनोगे? ये जो तुम इधर उधर दिन भर घूमते हो, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? भीम, जीवन सिर्फ प्रेम से नहीं चलता है। प्रेम, क्रोध और दुनिया का हर एक भाव एक संतुलन में ही होना चाहिए, और जिसने यह संतुलन बना लिया उसके लिए यह कठिन जीवन भी आसान हो जाता है। परंतु यह इतना आसान भी नहीं है जितना कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं खुद जो इतनी बातें बता रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी बहुत क्रोध आता है। अब भीम ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, जब आपको क्रोध आता है तो आप क्या करते हैं? क्या क्रोध को सच में काबू किया जा सकता है? क्या बिल्कुल भी क्रोध को काबू में करने के लिए हर इंसान को बस अपने मन को काबू में रखना होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने क्रोध को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें किन बातों से क्रोध आता है, किस समय क्रोध आता है, और क्रोध आते ही हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं। और इन सब बातों को सोचते ही सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कई बार हम कितनी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते हैं, या फिर कई बार बड़ी लड़ाई कर बैठते हैं। सबसे पहले इन वजहों का पता लगाना होगा। भीम ने कृष्ण से कहा कि कान्हा, आप ये कैसी बातें करते हैं? भला कोई क्रोध करते हुए ये सोचेगा कि मुझे क्रोध किस वजह से आ रहा है? वो तो सीधे क्रोध करेगा ना। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर मुस्कान भीम को दी,
और कहा कि सही कह रहे हो भीम जी, परंतु अपने ऊपर काम करने वाले इंसान और बस यूं ही जीवन जीने वाले इंसान में यही तो फर्क होता है कि जिसको अपना यह जीवन सुधारना है और अपने क्रोध पर काबू पाना है, वो सबसे पहले हर वक्त सजग रहना शुरू करेगा। इस बात पर सजग रहना कि किस घटना से हमारे भीतर कौन से भाव पैदा हो रहे हैं, ये करना बहुत अभ्यास का काम है। पर जब हम इसे करने लगते हैं तो 2 ही दिन में इसका असर दिखने लग जाता है। अब भीम भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि उस अभ्यास में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने क्रोध को अपने काबू में कर सकें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पिछली कई सदियों से आदमी अपनी सांसों को अपने काबू में रखकर सब कुछ कर लेता रहा है, क्योंकि हर भाव का संबंध हमारी सांसों से ही जुड़ा है। हम देखते हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें कितनी तेज हो जाती हैं और एक किस्म की बेचैनी हमारे शरीर में होती है। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम रोज़ कुछ समय अपनी सांसों को काबू करने का अभ्यास करें। योग या फिर प्राणायाम करना क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम देखोगे कि कितने ही साधु हैं जो हमेशा ध्यान करते हैं, या फिर वो सभी लोग जो दिन के कुछ घंटे ध्यान लगाते हैं, उन्हें बाकी लोगों की तुलना में कम क्रोध आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों को असल में अपनी सांसों पर काबू है, और जिन लोगों का अपनी सांसों पर काबू हो गया उसका तो बाकी सब पर भी काबू हो जाता है। अब भीम पूछते हैं, परंतु कान्हा, कभी कभी क्रोध करना लाजमी भी हो जाता है, इसके लिए क्या तरीका है कान्हा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी भी गलती के लिए उस पर चिल्लाना या क्रोध करना सबसे आसान है, बल्कि उसे माफ़ करना या फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल। हर मनुष्य गलती पर सिर्फ डांटता है, समझाता कोई नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को उसकी गलती पर डांटता नहीं बल्कि समझाता है, वह शिष्य बहुत समझदार होता है। बल्कि डांटने वाले गुरुओं के बच्चों का विश्वास कम हो जाता है और वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। पति, पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी रिश्ते में क्रोध कभी भी रिश्ते बनाता नहीं है, बस तोड़ता ही है। जो माँ बाप हमेशा अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप से सच बोलना बंद कर देते हैं। और अगर शांति से, समझदारी से बात की जाए तो हर बात आसान है। जो इंसान शांत स्वभाव का होता है वह ज़्यादा सुखी भी होता है और अपने काम को अच्छे से कर भी पाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम भी बेवजह क्रोध करना छोड़ दो। अब कान्हा की ये बातें सुनकर भीम कहते हैं, कान्हा, ये बात इतनी आसानी से कोई पहले समझा देता तो मैं अपनी इतनी शक्तियों को क्रोध पर कभी बर्बाद नहीं करता। लेकिन कान्हा, एक और आखिरी बात है, उसे भी समझाओ कि अगर एकदम से क्रोध आ जाए तो उसे कैसे रोकें। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही क्रोध आए तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांसें तेज चल रही थी तो उन्हें सामान्य करो और फिर उस समस्या के बारे में सोचो जिसके लिए तुम्हें क्रोध आ रहा था। कई बार बस चुपचाप बैठे बैठे खीज भी आती है तो उस खीज की जड़ तक पहुँचो। कई बार क्रोध हमें खुद पर आ जाता है और इसे हम दूसरों पर उतारते हैं। दूसरों पर क्रोध उतारने वाले को ही सबसे ज़्यादा योग और प्राणायाम करने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे लोग दिन के कुछ पल भी अपनी सांसों को देंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा। अब भीम कहते हैं कि कान्हा, अब मैं ऐसा ही किया करूँगा। कृष्ण ने अपने मन को काबू में रखने के लिए ठीक ही कहा था। क्रोध सबसे आसानी से आ जाता है और लोग क्रोध में न जाने कितने ही गलत कदम उठा लेते हैं। तो जब भी आपको क्रोध आए, एक लंबी सांस लीजिए और उस बात और उस गंभीरता के बारे में सोचिए। आप देखेंगे कि आपका क्रोध काफ़ी हद तक कम हो गया है। भगवान कृष्ण और भीम की ये बातें अगर आपको पसंद आई हो, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी ज़रूर कीजिए। पंच भीखू की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा नहाने जाती थी और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था जो कि रोज गंगा नहाने जाता था। जब भी वो गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, फिर भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। अब कार्तिक मास के 5 दिन रह गए। फिर उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी, उसी समय राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी और इस वजह से
उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने माला मोचड़ी देखी और सोचा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी वापस दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वो सुबह आई और पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वो नहा धोकर जाने लगी तो तोते अर्थात सुवा से बोली कि सुवा सुवा सुवटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला, ये कोई वीर भी साख भर सकता है? तब वो बोली कि सुवा सुवा सुवटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वो आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बीजनी, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली में चीरा डालकर बैठ गया। वो आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वो आई और उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को फिर से नींद आ गई। वो नहाकर सुवा से साख भराकर चली गई। अब राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वो कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वो आई तो उसने प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। उसने सुवा से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि वो आई थी क्या? सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन के बाद राजा को कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि ये कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वो तो पराये पुरुष का मुंह ही नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वो नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया और वो नहाया जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का रखियो। प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। भीष्म पंचक व्रत की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है, ये भी हमें कृपा करके बतलाइए। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वो रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वो शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, परंतु उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। लेकिन किसी तरह उतरकर वह गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? भगवान के ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ,
इसी से लोगों में अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म की पूजा करो, महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरशैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वो पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक व्रत से महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए महात्मा भीष्म की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में जो व्रत किया जाता है, उस व्रत का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है, और उस व्रत को धारण करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि हमें इस व्रत के विषय में जानने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तब सूत जी कहते हैं कि कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक जो व्रत किया जाता है, उस व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। इस व्रत की विधि और महात्म का वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे कि पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना और उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे भीष्म, तुम तो धन्य हो, धन्य हो। तुमने सभी धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह से श्रवण करवाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे कि तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्यदान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। इस मंत्र को पढ़कर सव्य भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। मंत्र इस प्रकार से है, सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माये तददाम्य अर्घम आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है, और जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जल दान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो मनुष्य इस मंत्र के द्वारा भीष्म जी को अर्घ्य देता है, वह मोक्ष का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्घ्य मंत्र है, वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येत दूदकं भीष्मवर्मणे वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददानि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ।
वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्व पापहारी श्रीहरि का पूजन करें। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षडक्षर मंत्र ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्तिपूर्वक भगवान में ही मन को लगावें। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में ही तत्पर रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए और विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे कि इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें और पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवावें और बछड़े सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का यह भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इस व्रत में अन्न का निषेध है, मतलब अन्न इस व्रत में नहीं खाना है, फलाहार ही किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख आता है कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें, मतलब अखंड दीपदान करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें और प्रतिदिन सायंकाल में संध्योपासना करके जप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें और फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गोमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और फिर भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके उसके बाद अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक भली भांति यह व्रत करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय का यहीं पर समापन करती हूँ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली लापसी और तापसी की कहानी। इस कहानी के विषय में नारद जी कहते हैं कि इस कहानी को प्रतिदिन कार्तिक मास में जरूर सुनना चाहिए। अब नारद जी ऐसा क्यों कहते हैं ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव था जिसमें 2 भाई रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था और लापसी 1.25 सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेता था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे
कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। और इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहां से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो कारण पूछा। फिर दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को प्रतिदिन 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नजर उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज गिर गई है। तापसी की नजर जब उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली, और जब तपस्या करने लगा तब उसने वो अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि ये अंगूठी तो काफी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लापसी की नजर भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी, पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रत्न जड़ित अंगूठी दिखी थी, पर उसने सोचा ये मेरे किस काम की है। इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई? तुमसे तो लापसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब जो नारद जी ने बताया वो सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण शुभ फल जो है वो तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वो करेगा व्यक्ति, उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज न दे तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षा मिलती है, जैसे कि अपनी की गई पूजा पाठ और तपस्या का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में ही भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा और जितने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा या यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। तो भगवान की कृपा के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत देर तक भक्ति करे, पूजा करे, मंत्रों का जप करे। जरूरी ये है कि जो 2 मिनट भी मिले उस 2 मिनट में पूरी तरह से भगवान के पास ही समर्पित भाव से रहे। और किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं। तो मतलब काम, क्रोध, लोभ, इन सभी चीजों का त्याग करके और तभी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें प्राप्त होते हैं। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधी शयोन्तकः
अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदः सुखेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेधा स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविड़प्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं शुभांगः शांतिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति।
और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।